बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। मीटिंग अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 124 सदस्य शामिल होने वाले हैं। राज्यों की सीएम मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे और कई प्रस्तावों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है। राहुल ने कहा, एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने से 42% परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने कहा कि वो हमेशा चुनाव लड़े हैं, इस बार भी पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने कहा, चुनाव लड़ने को लेकर फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। योगी के इस ऐलान के बाद अब देखना यह होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति होती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। जिन्ना की महात्मा गांधी और सरदार पटेल से तुलना करने पर बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए गए अपने बयान पर कायम है। कहा कि लोगों को फिर से इतिहास पढ़ना चाहिए। सीएम योगी ने औरैया में मेडिकल कॉलेज और तमाम विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना करने पर उनके ऊपर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर सपा पर हमला बोला। कहा, पहले माफियाओं को गले लगाने की होड़ लगी रहती थी, आज उन माफियाओं पर बुलडोजर चलता है। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, इसके बाद उनके आकाओं पर भी चलेगा। तमाम विकास कार्यों के उद्घाटन को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही लखनऊ में अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। बोले, आज महंगाई लगातार बढ़ रही है। आजमगढ़ में 13 नवंबर को अमित शाह भरेंगे हुंकार, यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। चुनाव को लेकर पूर्वांचल की सीटों को साधने की कोशिश। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को एकमात्र फूलपुर की सीट पर ही विजय मिली थी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और विधानसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर पर तंज कसा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव में तमाम वोट काटने वाले दल आते जाते रहते हैं, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों के समर्थन में रखा मौन व्रत। हरीश रावत ने कहा, बीजेपी सरकार की नीतियों से किसान ही नहीं बल्कि आम लोग परेशान। हरीश रावत ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। कहा, आज महंगाई अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतने। आप लगातार जुड़े